Dear students, in previous video I explained how to find the midpoint of any line segment and how to find the coordinates of the midpoint and bisection and trisection. Bisection itself midpoint only, right? But in this video today I am going to explain you very important how to find the coordinates of centroid of a triangle. Hello, hi my dear students, welcome to my channel Vidya Jyoti Academy. This is your maths teacher Shankar sir. Okay, and today I am going to explain you the centroid formula for triangle. How to find the centroid. Before that, we have to understand the definition, meaning of centroid. If you know, comment. If you know the definition, comment in the comment box. So, what is centroid? Okay. So today I am going to explain this centroid. First, centroid, the point of intersection of a medians of a triangle is called centroid. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. अगर कोई एक ट्राइंगल लिया, राइट, ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस. मीडियंस का मतलब क्या, ये भी आना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन लाइन इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब ये जो यहाँ पे है ये मिड पॉइंट रहेगा इधर, और ये लाइन है मीडियन है. अगर सब तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे, जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट. अगर ये सेंट्रॉइड दिया है ट्राइंगल का, तो मतलब ये बी सी वर्टिसेस दिया, सेंट्रॉइड नहीं दिया, तो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करना चाहिए? बाय यूजिंग फार्मूला. फार्मूला है उसके लिए. मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, तो आपको तो पता है डेरिवेशन के बिना सर आगे नहीं जाएंगे, राइट. मैं तो डिराइव करके आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, तो डिराइव कर देंगे. चलो उसके पहले फार्मूला लिख देते हैं. देखो फार्मूला बहुत सिंपल है, इतना इजी है ना, कोई भी याद रख सकता है फार्मूला, क्योंकि इतना इजी है. इंट भी मैं देने वाला हूं आपको. क्या है फार्मूला का? तो एक्स कोऑर्डिनेट है x1, हाँ बताओ, x2 प्लस x3, कितना इधर 3 है, होल डिवाइड बाय 3. देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3. अरे वाह, इतना इजी है. हाँ, कोई भी याद रख सकता है फॉर्मूला, लेकिन शंकर सर है तो डेरिवेशन रहेगा. तो कैसे डिराइव करेंगे अभी मैं बताने वाला हूं. चलो हम लोग डिराइव करके बता देंगे. ये मतलब उसके पहले है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है. तो क्या प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी ये है, अगर सेंट्रॉइड है तो वो लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है. 2:1. समझो अगर ये लाइन है, मीडियन है, तो अगर 30 सेंटीमीटर है, ये वाला इतना पार्ट 20 सेंटीमीटर रहेगा, ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर रहेगा, राइट. तो ये 2:1 डिवाइड करेगा. तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, सेक्शन फॉर्मूला, राइट. इसका मतलब है सेंट्रॉइड इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, राइट. तो सेक्शन फार्मूला अगर आता है तो ये वाला आप डिराइव कर सकते हैं. अगर सेक्शन फार्मूला नहीं आता है तो मैं वापस वही बोल रहा हूं, वो वीडियो जरूर आप देख के आना इधर, है ना. डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्रीवियस वीडियोस, यूट्यूब चैनल में भी रहेगा विद्या ज्योति अकेडमी. गूगल में सर्च कर देना तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. लेकिन उसमें एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला में जाओ, सेक्शन फार्मूला का भी डेरिवेशन देखो और एप्लीकेशन भी देखो, तो आज जरूर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट. हाँ, तो अभी हम लोग देख लेंगे सेक्शन फार्मूला का एक फार्मूला है, वो फार्मूला अप्लाई करो. उसके पहले देखो यहाँ पे ये फार्मूला मैं अभी रब कर देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला ये डिराइव करना हम लोग को है ना, तो ये मैं अभी रब कर दूंगा. तो ये डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग. सिंपल है ना फार्मूला, सबको आना चाहिए. हाँ, आएगा, जरूर आएगा, और इसका डेरिवेशन भी आएगा. शंकर सर है तो डेरिवेशन भी आएगा. चलो, ये 2:1 है सेक्शन फार्मूला. तो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, पता है ना, क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट है. तो ये x2 और x3 है, मिड पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई करना चाहिए. इधर मिड पॉइंट भी आ गया. तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट, राइट ना. y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2. देखो ये हो गया मिड पॉइंट. ये इसका मिड पॉइंट, डी का मिड पॉइंट, यानी मतलब BC का मिड पॉइंट D है, समझा. हाँ, तो अभी
देखो ये इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका भी कोऑर्डिनेट्स है, और 2:1 भी सेक्शन भी है। यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या सेक्शन फॉर्मूला है? x इज इक्वल टू 1 to m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हाँ लिख देना, इधर थोड़ा केयरफुल रहना। ये m1 m2 क्या है, x1 x2 क्या है, वो केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, और अच्छे से वैल्यू पुट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने जा रहे हैं, किसका? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय लेटर g। g मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG बोलते हैं ना, तो इसके लिए g से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए देखो, और m1 वैल्यू, ये m1 रहेगा, ये m2 रहेगा। m1 क्या इधर 2 है, 2 पुट करेंगे। हाँ x2 वैल्यू देखो, ये x1 y1, ये वाला x1 y1, ये वाला, तो ये x2 y2। x2 में क्या रहेगा? x2 में देखो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, समझा? ये देख, ये m1 x2, अभी m2 x1, राइट? हाँ, प्लस m2 वैल्यू 1, x2 वैल्यू, सॉरी x1 वैल्यू एज इट इज x1 नहीं है वहां पे, राइट? हाँ, नेक्स्ट वो डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 3, वो तो 2 प्लस 1 आने वाला है, 3 आने वाला है। अब देखो 2 टू गेट कैंसल्ड, 2 टू गेट कैंसल्ड, कैंसल करो, कैंसल हो गया। अब रिमेनिंग क्या है इधर? x2 प्लस x3 प्लस x1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। ये क्या है? x कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो अगर इसको सीरियल वाइज लिखेंगे तो क्या होगा? सीरियल में लिखो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 3, राइट ना? ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट तो सेम वैसे ही आएगा, इधर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इधर y2 के वैल्यू इधर आएगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2, और सेम y1 ले लेना, आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपके लिए वर्क देने वाला हूँ, तो y कोऑर्डिनेट में आंसर लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तो आपको करके बताना पड़ेगा मुझे। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3। ये y कोऑर्डिनेट, ये वाला x कोऑर्डिनेट है। दिस इज व्हाट सेंट्रॉइड फार्मूला हो गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद रखने के लिए सिंपल है, और डेरिवेशन भी सिंपल है, राइट? तो डेरिवेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये मत पूछना सर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, हम लोग एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं अभी। कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए करना पड़ेगा। अगर आपको कोई पूछता है ये फार्मूला कहाँ से आया, तो यू शुड बी आंसरेबल फॉर दैट, राइट? हाँ, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं हम लोग को डेरिवेशन नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, ऐसे कभी रीजन नहीं बोलना चाहिए। You are in 10th standard, you should know that how to derive the formula and how this formula is derived, ये very important, okay? So ये हो गया। तो अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल, आपको तो पता है पहले बेसिक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, राइट? तो अभी एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे। क्या है देखो, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A -3, 0, B 5, -2 and C -8, 5, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट? सब फार्मूला अगर आता है तो फार्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो उसके पहले देख लेना, ये है x1 y1 x2 y2, अगर चाहिए तो इधर लिख सकता है। नेक्स्ट ये x3 y3 है, राइट? हाँ, तो उसके बाद फार्मूला लिखो, x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू व्हाट? x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 3। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो x1 वैल्यू -3 प्लस x2 वैल्यू 5 प्लस x3 वैल्यू -8, तो क्या होगा? डिवाइड बाय 3, भूलना नहीं है, डिवाइड बाय 3। हाँ, तो नेक्स्ट अब देखो 5 -3 2, 2 -8 डिवाइड बाई 3, 2 -8 -6 by 3, डिवाइड कर लेना। डिवाइड करेंगे तो देखो 3 1 सा 3 2 सा -2, ये क्या हो गया? x वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2, राइट?
हाँ, देन y वैल्यू वही सेम फॉर्मूला, y का ले लेना, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मार्क या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में 5 मार्क्स, क्योंकि आप डायरेक्टली बिल्डिंग ऊपर जाना है तो फर्स्ट स्टेप से जाना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप जाके वो उड़ी थोड़ी ना मार सकते, नहीं ना, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाओ। फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। हाँ, सो y1 देख लेना इधर 0 है, प्लस y2 माइनस 2 प्लस y3 5 डिवाइड बाय 3, देन माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, minus 2 plus 5 3 by 3, what is the answer? 1, y is equal to 1. So therefore the coordinates of centroid are g x comma y is minus 2 comma 1, minus 2 comma 1। ये तो मैं थोड़ा बहुत लेंदी किया, बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं, राइट। मैं उसके लिए भी एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट। ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने तो दिया हूँ, लेकिन एमसीक्यू रहेगा, यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा, टाइम कवर करना है आपको, बिकॉज आपको पता है टाइम, उसके लिए टाइम होता है। ये आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे ना, तो आप पूरा दिन में फिर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, एक दिन भी होगा ना तो भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहिए, टाइम इंप्रूव करना चाहिए, ओके। हाँ, एक और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, अभी ये बेसिक लेवल था, अभी मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन ले लेंगे। अगर मीडियम लेवल का मतलब क्या है, सेंट्रोइड अगर दिया है तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। क्या क्वेश्चन दिया, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, एक्चुअली यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके करना चाहिए था, लेकिन क्या है, इतने 1 मार्क के लिए ये सब नहीं करना है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा फिगर ड्रॉ करेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। हाँ, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन बाय, 2 वर्टिसेस आर गिवन, A 6,4 and B minus 2,2 and its centroid is given, centroid is G 3,4, find the coordinates of the third vertex C of triangle ABC। तो बेटर वे मैंने ऑलरेडी बताया है कि ट्राइंगल ड्रॉ कर देना, थोड़ा सा इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा, राइट। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसमें सेंट्रॉइड ले लेना, सेंट्रॉइड लिया, एक सेंट्रॉइड इधर G, राइट। हाँ, तो ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट्स 6,4, बी कोऑर्डिनेट्स -2,2, सी कोऑर्डिनेट्स अननोन है, इसको ए बी ले सकते हैं या कोई भी x3, y3, x3 y3 ले सकते हैं, राइट। x3 y3 ले लेता हूँ इधर, x3 y3, देन जी कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जी कोऑर्डिनेट्स 3,4, सेंट्रॉइड गिवन, फॉर्मूला यूज कर, सेम फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं है। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, राइट। हाँ, तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x3 अननोन है, फाइंड करना है, और x भी दिया है, ये x है, 3 है, पुट कर लेना, 3, x1 वैल्यू 6 प्लस x2 वैल्यू -2 प्लस x3 एज इट इज डिवाइड बाय 3 है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 को इधर शिफ्ट करते नहीं, ये पहले ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 6 - 2 4, पहले 3 को इधर लेके आ जाओ, 3 × 3 9 इज इक्वल टू 6 - 2 4 प्लस x3, देन 9 4 को इस साइड ले लेना, 9 - 4 इज इक्वल टू x3, सो x3 इज इक्वल टू व्हाट, 9 - 4 5, x3 का वैल्यू है 5, राइट। तो y3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो फार्मूला तो वही है, सो सेंट्रॉइड का फार्मूला, y कोऑर्डिनेट्स का क्या फार्मूला है, यूज करो फार्मूला, y इज इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3 है, राइट। फार्मूला वही है, y वैल्यू पुट करना है बस। ये देखो y का वैल्यू पुट करो, y क्या है इधर 4 इज इक्वल टू y1
4 प्लस y2 2 प्लस y3 एज इट इज फाइंड करना है वो डिवाइड बाई 3। सेम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस y3, 6 प्लस y3, देन 6 को इधर लेके आना तो y3 का वैल्यू मिल जाएगा, y3 इज इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 6, देन फाइनली y3 इज इक्वल टू 6, राइट। ये y3 मिल गया, देयरफॉर द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल x3 y3 सी x3 y3 is equal to 5, 6. These are the coordinates of third vertex of triangle. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर थोड़ा मीडियम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, ऑड्स क्वेश्चंस बाकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो उसी के ऊपर रहेगा हॉट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला, देन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और आप फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना। ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।